तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जय जननी, मेरा नाम सगुन अमरेश। और शुरू करते हैं वीडियो। ये लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 5 रहेगा। जीके रिवीजन कर रहे हैं हम बढ़िया दबा के, ठीक है। और बिना देरी के शुरू करते हैं, है ना। मेरी तस्वीर यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 कैसे लिखा हुआ है यार, 5 है यार। ऐसे 1 पे 2, 2 पे 3, सब उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है। देखो भाई, माउंटेन के टाइप, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, 3 तरह का होता है। फोल्ड में भी 2 तरह का होता है, यंग और ओल्ड। अब यंग फोल्ड के बारे में बात करते हैं। हिमालय हो गया, एंडीज़ हो गया, आल्प्स हो गया। ये 3 एग्जाम्पल है यंग माउंटेन के। यंग का मतलब जो अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एंडीज़ साउथ अमेरिका में है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। आल्प्स यूरोप का हाईएस्ट है, ठीक है। ओल्ड फोल्ड का एग्जाम्पल अरावली, यूराल है, अपलाचियन, क्या है अपलाचियन, बोलना नहीं आता मुझसे, पहले भी देखता था मैं, अपलाचियन, ठीक है, जो भी होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में है। और अरावली की जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो गुरु शिखर राजस्थान में है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, जो इरोजनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। डेनुडेशन, जैसे सपोज कोई ये माउंटेन है, इसमें हवा, पानी और प्रेशर वगैरह कुछ भी लग रहा है, धूप लग रही है और ये टूट रही है, तो ये हो गया एक्सोजेनिक फोर्स, जो उसको तोड़ने में मदद कर रहा है। एंडोजेनिक होगा, जो उसको बना रहा है अंदर से। जैसे कोई एक हिमालय है, और हिमालय की हाइट हर साल बढ़ जाती है, तो इसमें एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक जो बनाता है, बिल्ड करता है, इसको बोलते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, डाइस्ट्रोफिज्म, ठीक है। ओरोजेनिक पर्वत का निर्माण होता है, एपिरोजेनिक महाद्वीप का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन वोस्जिस फ्रांस में है, ये कैस्कस होगी यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे, विंध्या सतपुड़ा होगी। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती हैं, जब ऐसे हलचल होती है, एक हिस्सा ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, इसको ग्रेबन बोलते हैं, गिरा हुआ, ठीक है। और ये होस्ट हो गया, रेज्ड पार्ट व्हेन टर्न इनटू ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन शील्ड होता है, वोल्केनो कंपोजिट होता है, कैल्ड्रा, 3 तरह का रहता है। शील्ड अगर वोल्केनो है तो लावा जो है फ्लूइड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल होगा मामला, ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल है मौना लोआ, किला हुआ। बोथ ऑफ देम आर हवाइयन वोल्केनो, हाईएस्ट वोल्केनो है ये। कौन सा, ओजस डल सलाडो, एट द बॉर्डर ऑफ चिले और अर्जेंटीना। कंपोजिट वोल्केनो रहता है, इसमें लावा जो होता है गाढ़ा होता है। इसका एग्जाम्पल है माउंट फूजी और माउंट कोटोपेक्सी। फूजी जापान में है और कोटोपेक्सी इक्वाडोर इन साउथ अमेरिका, एंडीज माउंटेन का हिस्सा है, ठीक है। ये कैल्डरा हो गया, कैल्डरा में जो है ये खुद ही एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, और ये खुद ही कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। लैंड बॉर्डर हमारा जो इंडिया का है 15,106 किलोमीटर है पूरा, याद रखना है। कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन जो हमारी है 9 स्टेट के साथ लगती है, 4 यूटीज़ के साथ लगती है। 4 यूटी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, ठीक है। टॉप 3 स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से हैं। सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन है गुजरात का है, स्टेट में बात करें अगर, फिर तमिलनाडु का है और आंध्र प्रदेश का है। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट गोवा का रहेगा 160 किलोमीटर। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है ओवरऑल अंडमान निकोबार का है 1962 किलोमीटर या 1912 किलोमीटर के आसपास। मेनलैंड जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर या 5422 किलोमीटर है, ठीक है। कोस्टल जो प्लेन्स हैं उसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, समुद्री घाट जिसे बोलते हैं, है ना। नैरो हो गए, डंबल शेप के हो गए, डंबल ऐसा होता है ना इस तरह का, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगी। और सुटेबल फॉर पोर्ट्स डेवलपमेंट, और डूबे हुए हैं, पानी में है, मतलब सबमर्जिंग,
ईस्ट जो कोस्टल प्लेन है वाइड है, इमर्जिंग है। वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं और फिर ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है नेचर में। हाइट जो इनकी इंक्रीज़ होती है जब ये नॉर्थ से साउथ जाते हैं हम अगर, तो हाइट इंक्रीज़ होएगी। एवरेज हाइट वेस्टर्न घाट की अधिक है, लगभग दुगनी है ईस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट की 1200 किलोमीटर है, और किलोमीटर कह रहा हूँ यार, किलोमीटर कैसे लिखा हो भाई, 1200 मीटर है ये, मैं तो शौक में चला गया था। हाईएस्ट जो है वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है 2695, और ये पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। कहाँ सिचुएटेड है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। सेकंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा या डोडा बेटा 2637 किलोमीटर, और नीलगिरी में है, और ये तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। पाल घाट जोड़ता है नीलगिरी को अन्नामलाई से। थाल घाट मुंबई टू नासिक, बोर घाट मुंबई टू पुणे। ठीक है, अब ये देखो ईस्टर्न घाट देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूस है बिकॉज मोस्टली रिवर फ्लो टुवर्ड ईस्ट और क्रिएटिंग डिसकंटिन्यूटी। जब भाई रिवर ही रिवर बहती रहेगी यहाँ, तो फिर तो यहाँ कहाँ कंटिन्यूस मामला रहेगा। लोअर एवरेज हाइट रहती है इनकी 600 मीटर के आसपास। हाईएस्ट महेंद्रगिरी 1501 मीटर। जिंदागाड़ा अर्माकांडा। ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है, जो ये पहाड़ियाँ हैं, नल्ला, ये ट्रिक है, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका, 5 सिर पाल लिए। नल्ला मल्ला, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागारी, जावड़ी, सेवेरोय, पंचमलाई सिरुमाली, पलामी और वरुषनाद, ये सारी पहाड़ियाँ हैं ईस्टर्न घाट की। ठीक है, रिमेंबर इट। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 लगता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है 3 साल का। और इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अंडर आर्टिकल 365 लगता है। इसके जारी होने के 2 महीने के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पास करा जाएगा। ठीक है, 2 महीनों के अंदर करना होगा पास। मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक जारी रहता है, और अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए। ये क्या है? राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में होता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 356। पंजाब में पहली बार 1951 में लगा था। आर्टिकल 358 आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत प्रधान अधिकारों को निलंबित कर देगा। 359 राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देगा, और इसके लिए नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 डिफाइन द टर्म कैबिनेट, मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इन आर्टिकल 352। जो इमरजेंसी लगेगी वो अंडर आर्टिकल 352 लगेगी, लेकिन वो जो है मंत्री परिषद के रिकमेंडेशन पे लगेगी। रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। 1975 जब इमरजेंसी लगी थी, प्रेसिडेंट ने लगाई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट रूल्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम लगाया। मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार। ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 54 पार्ट 5 बात करता है यूनियन के बारे में। इसमें 5 चैप्टर हैं। पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर संसद, अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट, कैग। 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 147, 148 से 151। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देखो लिखा भी है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से 62 तक, और वाइस प्रेसिडेंट 63 से 73 तक, और ये 74 से 78 तक। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 52, 53 एग्जीक्यूटिव हेड, 54 इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड MP प्लस MLA, ओनली इलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड हिस्सा नहीं लेंगे भाई, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 56 टर्म 5 साल। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। 58
क्वालिफिकेशन 59, कंडीशन ऑफ सर्विस 60, ओथ 61, इम्पीचमेंट और 62, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन 71, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होगा एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 74। 75 क्या कहता है, इसके 6 हिस्से हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यकाल, शपथ, जिम्मेदारी से संबंधित है, पहला कहता है हिस्सा। दूसरे में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा तब तक जो है मंत्री परिषद रह सकते हैं, ऐसा लिखा गया है 75 के दूसरे हिस्से में, लेकिन होता है इसका उल्टा है रियलिटी में। ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और चौथे में ओथ। पाँचवें में 6 मंथ तक अगर कोई सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया या कोई मंत्री बन गया, वो 6 महीने तक रह सकता है बिना सांसद बने, बिना नॉमिनेट हुए राज्यसभा या लोकसभा में, उसके बाद नहीं रह सकता। 5वां हिस्सा कहता है 75 का। 6 में लिखा गया सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। बात करते हैं समुद्रगुप्त की, महान रूलर। कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हरिसेन। हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हरिसेन डिड नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ नगर श्रेष्ठी। समुद्रगुप्त जो थे, इनको वी एस स्मिथ ने कहा था भाई नेपोलियन ऑफ इंडिया। टाइटल है सर्वा राज उचेत्रा, मीन्स अप्रूटर ऑफ ऑल किंग, कवि राजमार्ग, ये टाइटल है समुद्रगुप्त के। नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, अमार सीमा लेक्सियोग्राफर टू राइट डिक्शनरीज, धनवंतरी फिजिशियन, कालिदास लिटरेरियन, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये क्या है कहापनका एस्ट्रोलॉजर थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे, मौर्य लग जाता है बार बार यार। शंकु आर्किटेक्ट, वरामिरा एस्ट्रोनॉमर और वरारुचि ग्रामेरियन, विताल भट्ट ये मैजिशियन और संस्कृत स्कॉलर। हाई रैंकिंग जो थे इसके टाइम पे कौन से थे, चंद्रगुप्त 2 के, कुमार अमात्या इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, संधि विग्राहिका पीस एंड वॉर के लिए, नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर, महादंड नायक जस्टिस के लिए। ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 सी। हर्षचरिता लिखी थी बाणभट्ट ने, जो कि कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का, और इसी बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी थी। ईसा वर्मन ए मोकरी ट्राइब रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, लेकिन इससे पहले टाइटल था ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के पास। ठीक है, महाराजा धीराज का। वर्धमान डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं, वर्धमान नहीं वर्धना डायनेस्टी। मेरे याद आता है बार बार वर्धमान महावीर से, लेकिन ये वर्धना है, वर्धना डायनेस्टी, नॉट वर्धमान। प्रभाकर वर्धन इसके जो रूलर थे, उनकी एक लड़की थी राज्यश्री, 2 लड़के थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब राज्यश्री की शादी कर गई मोकारी रूलर से, ग्रहवर्मन से। इस ग्रहवर्मन को इस शशांक ने मार दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, राज्यवर्धन जो बड़ा भाई था वो बदला लेने गया, ठीक है, शशांक से, लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन को भी मार दिया। फिर ये छोटा भाई था, यंग सन था, यानी कि हर्षवर्धन, इसने फिर बदला लिया अपने भाई की मौत का और सिस्टर को छुड़ा लिया और मार दिया सुशांक को। ठीक है, शशांक को मार दिया, लीडिंग टू द रूल हिज कन्नौज। फिर कन्नौज पे इसने राज किया। ठीक है। अब चालुक्य डायनेस्टी, फाउंडर पुलकेशिन 1, वेस्टर्न चालुक्य ऑफ बादामी, और पुलकेशिन जो 2 था उसने डिफीट किया हर्षवर्धन को। एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिण पतेश्वर। अब जो ये हर्षवर्धन था इसको हराया किसने, पुलकेशिन 2 ने। एक कड़ी है भाई, सबसे ऊपर कोई नहीं होता। हमें लगता रहता है हम सबसे ऊपर चले जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर कोई होता नहीं है। आज तुम कहीं भी चले जाओ, तुमसे ऊपर कोई ना कोई रहेगा, किसी न किसी चीज़ में रहेगा। पुलकेशिन 2 डिफीटेड हर्षवर्धन, एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिण पतेश्वर। रिटन इन अहियोल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि रवि कीर्ति ने लिखी थी। रवि कीर्ति कोर्ट पोएट था पुलकेशिन 2 का,
जब पुलाकेशिन II ने हराया हर्षवर्धन को तो रवि कीर्ति ने इस पर लिखी इंस्क्रिप्शन, अहियोल पिलर इंस्क्रिप्शन, कोर्ट पोएट पुलाकेशिन II। ठीक है। किल्ड हिज अंकल मंगलेश फॉर थ्रोन, पुलाकेशिन II ने जो है अपने अंकल को मार दिया था भाई मंगलेश को। पुलाकेशिन II डिफीटेड पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन। फिर इस पुलाकेशिन ने हर्षवर्धन को हराने के बाद महेंद्र वर्मन को हराया जो कि पल्लव रूलर थे। लेकिन महेंद्र वर्मन का जो बेटा था उसने बदला लिया भाई अपने बाप का जो हार थी डेथ का। ठीक है। पुलाकेशिन II से नरसिम्हा वर्मन ने फिर हराया पुलाकेशिन II को। ठीक है। और टाइटल लिया वातापी कोंडा का। टाइटल खेल लें, एक्सपेंडेड पल्लवा एम्पायर डिमिनिशिंग द चालुक्य ईस्ट। तो अब नरसिम्हा वर्मन जीत गया पुलाकेशिन II से। ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में यार, है ना। ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगई 15 हो गई है। पुलाकेशिन II आफ्टर कॉन्क्वेरिंग क्या ले, अच्छा ये तो वे है यार। ठीक। आफ्टर जब कॉन्कर कर लिया ना इसने पूरा वेंगी, ठीक है, तो इसने भेजा अपने भाई को कि भाई कुबाजा विष्णुवर्धन को कि भाई तू रूल करवा जाके। ठीक है। चालुक्य ऑफ कल्याणी, लेटर चालुक्य बोलते हैं जिसे। इसके लास्ट रूलर थे कीर्ति वर्मन जिसको हराया था दंती दुर्ग ने, और दंती दुर्ग था फाउंडर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। इसने फिर हिरण्यगर्भ परफॉर्म करा था, गोल्डन वॉर्म जिसे बोलते हैं। नरसिम्हा वर्मन वन जो था वही वाला जिसने हराया था किसको, पुलाकेशिन II को, पल्लव डायनेस्टी का था ये। ठीक है। और इसके बाप का नाम क्या था, महेंद्र वर्मन, जिसको हराया था पुलाकेशिन II ने। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो था, अब ये इसके टाइम पे आया ह्यूनसांग, हर्षवर्धन। अब मैं हंस रहा हूँ भाई क्योंकि मैं जनरली बाप बोलता हूँ, फादर नहीं बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना भाई इसका। ठीक है। कुछ अब क्या करें, आदत है तो मजबूर है। हर्षवर्धन के टाइम पे इसने विजिट किया सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर, कौन था, ह्यूनसांग। इसको बोलते हैं जुआनजांग भी था ये। डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडियन एजुकेशन इन हिज बुक सीयूकी। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर फाइयान जो कि चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था, वही चंद्रगुप्त, वही विक्रमादित्य वाला सीन। पल्लवा रूलर कंटेम्प्रेरी थे चालुक्य के। फाउंडर सीमा विष्णु, कैपिटल कांचीपुरम। ग्रोस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट आएगा। डोमेस्टिक में अगर हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आएगा, NNP आएगा, सॉरी, मतलब नेशनल GDP से NDP आ जाएगा। ठीक है। मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स माइनस सब्सिडी बराबर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी बराबर फैक्टर कॉस्ट। 8 एग्रीगेट्स हैं मापने के नेशनल इनकम को, याद कर लेना। टाइप्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली पता ही है, सिंगल सेलर होता है, रेलवे वगैरह हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू एस्टेब्लिश मोनोपोली, सिमिलर बट डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं इनके। जैसे तेल बेच रहा है कोई कह रहा मेरा तेल सबसे खतरनाक है ना, मेरा टूथपेस्ट अलग ही पतंजलि का है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये टू एस्टेब्लिश मोनोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, इसमें सेलर बहुत कम होते हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन तो पता ही है, मैं भी आलू बेच रहा हूँ, तुम भी बेच रहे हो, आलू लगभग सेम है, लेकिन आलू वाले 1000 रेडी लगा कर खड़े हुए हैं, तो वो आलू वाला हो गया परफेक्ट। सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में काम आता है। स्मूथ रफ 2 तरह का होता है, रफ राइबोसोम्स स्मूथ सिंथेसाइज करता है फैट को और लिपिड्स को, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। न्यूक्लियस जो होता है इन्वॉल्व होता है जेनेसिस में, राइबोसोम्स को बनाता है, देन सेंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया लेंथ 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक, डायमीटर 0.2 से 1। ठीक है। गोल्गी अपरेटस सिसफेस ट्रांसफेस, सिसफेस टुवर्ड न्यूक्लियस और ट्रांसफेस जो रहता है अपोजिट न्यूक्लियस। लेक्चर बड़ा हैवी हो गया आज। स्टोरेज, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स मेड एयर। ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस। एसिडिक जो है तो pH वैल्यू लेस देन 7, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन रहती है उसमें एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो दोनों जो है फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा तो उसी का साल्ट बनेगा। बिरजू महाराज, ये बिरजू मोहन मिश्रा नाम है असली, फादर का नाम है अच्छन महाराज। वुन संस्कृत क्या है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1964।
पद्म विभूषण 1986, और ये कलशराम स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी है। मेरे याद नहीं है भाई, इसलिए मैंने लिखा हुआ था, तभी नहीं पढ़ा जा रहा। तानसेन जो है गुरु हरिदास, पहले जो एक कोर्ट में थे राजा रामचंद्र सिंह ग्वालियर के, उनके कोर्ट में थे, फिर आए नवरत्न जो हैं ये अकबर के कोर्ट में बने। बिलोंगिंग फ्रॉम रेवा और ग्वालियर घराना, प्ले रबाब ऑल्सो कॉल्ड रुद्रवीणा। चैत्यागिरी विहार बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, सांची मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रेलिक्स ऑफ स्वरीपुत्ता एंड ये मोगालिना की पूजा होती है वहाँ पर, मध्य प्रदेश। लोकरंग, तानसेन समारोह और पंचमढ़ी उत्सव, मालवा उत्सव। बुक्स है तजुल मसीर हसन निज़ामी, खजैन उल फतवा अमीर खुसरो, तारिक फ़िरोज़ शाही ज़ियारुद्दीन बरानी, तारिक मुबारक शाही यहां बिन अहमद सरहिंदी। मेंशन सैयद डायनेस्टी इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट। देख रहा क्या कह रहे हैं, तारिक मुबारक शाही में बोला गया है कि भाई जो ये सैयद डायनेस्टी वाले थे ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट थे, वंशज थे। आइस हॉकी, ब्लू लाइन फुटबॉल में डूरंड, संतोष, रोवर, मर्डेका, बीसी रॉय, और बॉल लाइन कबड्डी। ख़त्म। 20 मिनट लगी भाई, हैवी लेक्चर था काफ़ी, कोई नहीं, पर कंटेंट जो है 2 घंटे का चला गया है, इसमें रिवाइज करना है बस दबा के, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जननी, यू ऑल टेक केयर, खुश रहो, मौज करते रहो, है ना।